नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कलाटारी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ मेरी माताएं, मेरे बहन भाई सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हारमोनियम पे अपनी रियाज कर रहे होंगे। सावन लग चुका है, आज से सावन लग गया है, तो एक छोटा सा भजन मेरे दिमाग में आया, आपको बता दूं। सावन के गीत गाने शुरू हो गए हैं और बहुत ही प्यारा मल्हार है, इसको मल्हार बोलते हैं। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, हे जी कोई राधा को गोपाला बेन राधा को झूलावे, झूला कौन झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी। इतना सटीक और सरल मल्हार है, कोई भी निकाल सकता है इसको। मैंने एक वीडियो डाली थी, 50% गाने वो होते हैं, भजन वो होते हैं जिनके स्वर वहीं नज़दीक के नज़दीक जहाँ से उठाते हैं वहीं मिल जाते हैं, और 50% के ऐसे स्वर होते हैं जहाँ से उठाते हैं उनके स्वर दूर मिलते हैं, जो अपना स्थान या सा होता है उससे दूर मिलते हैं। और 50% ऐसे होते हैं जहाँ हमारा सा व स्थान होता है उसके नज़दीक इर्द गिर्द सारे स्वर मिल जाए। तो ये भजन वही है जिसके स्वर से हमने उठाया है, उसके नज़दीक ये स्वर मिलते हैं। तो आप आसानी से मल्हार को गा सकते हैं और कितनी प्यारी मल्हार है, आज भी इसको सुनते हैं तो रोम रोम उठता है। तो मैं आसानी से आपको धीरे धीरे बजा के बताऊंगा, आप इसका आनंद ले सकते हैं और गा सकते हैं और बजा सकते हैं, निकाल सकते हैं अपने आप से। तो देखते हैं। जो माता बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। कहाँ से आशीर्वाद दे रहे और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए मैं ज़रूर आपको डालूँ। तो मत सब तक के सा से लिया है इसको हमने। झूला झूला तो यानी कि सीधा माइक वहीं, झूला तो पड़ गए। देखो पूरा गाना कहाँ, यहाँ ही नहीं पे, यानी कि मध्य सप्तक के और मंद सप्तक का शुद्ध नहीं आ रहा है इसमें। झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे। अब थोड़ा हे जी कोई राधा, थोड़ा ऊंचा उठेगा स्वर, तो स्वर ऊंचा उठ गया तो हम ऊपर देखेंगे ए, तो इसमें आ रहा माँ। हे जी कोई राधा गोपाला, थोड़ा ऊंचा गया, गोपाला बेन राधा को, झटका, गोपाला बेन राधा को, गोपाला बेन राधा को झूलावे, झूला कौन झूला तो पड़ गए अमुआ की, एकदम ऊंचा की डाल पे, एकदम नीचे आया आराम से, डाल पे जी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब इसकी कड़ी क्या आएगी, कड़ी आएगी इसकी यूं ऊंचा जाएगा, यूं राधा का जीवन श्याम बिना, सुनना इसको, देखो कितनी गौर से, कितना अच्छा है। यूं राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना, एकदम नीचे आ गया। संग की सहे, सेम वही आ जाता है, झूला तो वही स्वर लगेंगे। संग की सहेलियाँ समझे ना बात को जी, ये जी अगले सावन में हम अगले सावन में झूलेंगे झूला संग, झूला तो पड़ गए अमुआ की डाल पे जी, एकदम आराम से नीचे आता है। तो कैसे गाएंगे इसको हम कड़ी को?
तो कहाँ से लेंगे, यहाँ से नहीं, यो यो नहीं आ रहा है, यो मिल गया, पा मिल गया, यो राधा का जीवन, एक बार दोबारा सुने, यो राधा का जीवन श्याम बिना, दोबारा, यो राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें शुद्ध गा भी यूज हुआ है और कोमल गा भी यूज हुआ है, एकदम एकदम नीचे आता है। दोबारा देखें इसको, यो राधा का जीवन श्याम बिना, रामायण जैसे राम बिना, संग की सहेलियां झूला तो पड़ गए, यानी कि वही सुर लगेंगे, झूला तो पड़ गए, संग की सहेलियां समझे ना बाते को जी, अगले सावन में हम अगले सावन में, एक बार नीचे, एक बार माँ से और दूसरी बार पा से, अगले सावन में हम अगले सावन में झूलेंगे, झूला कौन, झूला तो पड़ गए की दाल पे जी, पास से कहाँ था एकदम रेप आ जाता है, धड़ाम से नीचे गिरता है। तो ये होता है गाने का उतार चढ़ाव और ठहराव। कई गाने के, एक गाने के अंदर कई चीज़ें मिल जाती हैं, आपको सुरों का पता लग जाता है कि नज़दीक नज़दीक सुर है, इसका उतार कैसा है, उसका चढ़ाव कैसा है, ऊंचा जा रहा है नीचे जा रहा है, ठहराव कहाँ है, ये हर चीज़ बात करके जब आप चलोगे तो सारे सुरों का आपको पहचान हो जाएगी। बहुत ही सरल और सटीक तरीका है। आप हर गाने को गाने से पहले एक बार मल्हार हो या भजन हो, गाना हो, कव्वाली हो, गज़ल हो, एक बार 10-12 बार उसको मोबाइल के साथ सुनिए। जब आपके दिमाग में परफेक्ट बैठ जाए, फिर देखो आपकी उंगली दिमाग के साथ ही चलेंगी। तो एक बार इसको फिर मैं बजा के बताऊंगा, गा के नहीं बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कहाँ उस्ताद सही राह में, सही धुन में गा रहा है। तो कैसे, हो गया। अब कड़ी कैसे गवेगी, इस तरह से गाने में ये देखना गाना कहाँ ठहर रहा है, कहाँ उंगली तुरंत ही चलती जा रही है, रिकाब नहीं है, बिल्कुल ठहराव नहीं है, और कहाँ एकदम ठहराव आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए उंगलियों को चलाएं। ठहराव है तो उंगली को स्टॉप करें, और चलती हुई है तो साथ साथ चलती जाएं। मुँह के साथ, जैसे मुँह बोलता है उंगली भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। अगर मुँह ठहराव दे रहा है तो उंगली को भी ठहराव रखना है वहाँ, तो तभी मुँह का और उंगली का चलना दोनों एक साथ होना चाहिए। देखो फिर कितना आनंद आता है गाना निकालने में, गाने में और सुनने में। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अंत में नमस्कार।